मेरे प्रियो, सत्य को जानना जरूरत है। दूसरा तिमोथी 2 का 15 के अनुसार किंग जेम्स बाइबल में ये लिखा गया है कि सत्य को भाग करो, अर्थात सत्य से सत्य को भाग करना है। तो दूसरा तिमोथी 3 का 16 में लिखा गया है, संपूर्ण बाइबल परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा गया है। तो जो वचन है वो परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा गया है, पर वो सारा वचन अन्य जाति के लिए नहीं है। तो बाइबल में दो समुदाय के बारे में लिखा गया है, वो यहूदी और अन्य जाति। पर आप अन्य जाति है, आप यहूदी नहीं हो, आप खतना रहित हो, इसको आपको समझने का जरूरत है। तो बाइबल में आपको भाग करना वो फंडामेंटल बात है, वो पूरा जरूरी है। जब तक आप भाग नहीं करेंगे आप समझ में नहीं पाएंगे। तो बाइबल में हम लोग देखते हैं यहूदी अलग है, अन्य जाति अलग है। यीशु मसीह का धरती का सेविका ही अलग है, स्वर्ग का सेविका ही अलग है। 12 चेला का सेविका ही अलग था, पौलुस का सेविका ही अलग था। तो ये चीज को जब आप भाग करेंगे तब आपको बाइबल समझ में आएगा। जब तक आप भाग नहीं करते हैं तब आपको जानकारी या समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं, भाग कीजिए, तब आप जानने पाएंगे आपका प्रेरित कौन है, आपको किस कौन सी शिक्षा में चलना है, आपको किस आधार पे चलना है। तो जब आप भाग करेंगे तब आप जान लेंगे आप स्वर्गीय सेवा का हिस्सा में है। जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय सेवा जो है वो पौलुस के जरिए से हुआ, और उसके जरिए से अनुग्रह आया, भेद रहस्य आया, और वो अन्य जाति के लिए है। तो जो कोई उस बातों को ध्यान देता है, विश्वास करता है, फिर हम लोग देखते हैं वो एक नया ब्लेसिंग अर्थात नई हो जाता है। सारे चीज में उसमें नहीं हो जाता है, सारी चीज नहीं। अर्थात ये नहीं है कि बाहर का बात है, बल्कि अंदर का नया हो जाता है। जो पहला आदम अनाज्ञाकारिता के बदले से जो मर गया था, अभी वो अनुग्रह के वजह से ये नया सृष्टि हो जाता है, नया बन जाता है। ये जो भीतर का मर गया जिंदा हो जाता है, और ये परमानेंट है। तो आप इसको बारीकी से समझ सकते हैं। पौलुस कहता है गलाती पुस्तक में, अगर देखेंगे गलाती 1 अध्याय में, वो देखता है कि मेरे सुसमाचार को छोड़ के अगर दूसरा सुसमाचार कोई सुनाता है, वो स्वर्गदूत हो, मनुष्य हो, तो वो श्रापित है, लिखा गया है। तो क्यों बाकी लोग श्रापित है? क्योंकि वो अंदर का शिक्षाओं को नहीं सुनाते हैं, बल्कि बाहर का चंगाई, बाहर का घर, बाहर का नौकरी, बाहर का डेवलपमेंट, बाहर का। तो पौलुस कहता है वो लोग श्रापित है, क्योंकि वो रियल सुसमाचार नहीं सुनाते। रियल सुसमाचार पहला कोरिन्थी 15 का 1 से 4 के अनुसार है। हमारा अंदर में क्या हुआ वो है रियल सुसमाचार। बाहर का कोई महत्व नहीं दिया गया है। इसीलिए बाहर चीजों के झांसे पे ना आइए कि यीशु को ग्रहण करने से मुझे बीमारी नहीं होगा, यीशु को ग्रहण करने से मेरा कोई तकलीफ नहीं आएगा, मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा। इस विचार पे ना रहे, बल्कि आप अपने को जांच ले कि आप उद्धार के दायरे में है कि नहीं है। उद्धार का मतलब कि अंदर का परिवर्तन होना। उद्धार का मतलब ये नहीं है कि आपका बाहर का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, आप चंगाई पाई कि नहीं। इसका उद्धार से कुछ लेन देन ही नहीं है। इसलिए सावधान रहिए, सही सुसमाचार की ओर लौटिए, अपना प्रेरित को जानिए, और आपके लिए जो स्वर्ग योजना है उसको समझिए। धन्यवाद।